तिरंगा लेकर कश्मीरियों ने गर्व से कहा हम भारतीय। दोस्तों, पाकिस्तान कभी कश्मीरियों को आतंकवाद का रास्ता दिखाता था, आज उसी कश्मीर पर लोगों के हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। भारत सरकार के द्वारा लिए गए कुछ अहम कदम आज हमें इस तस्वीर को दिखाते हैं कि कश्मीर में कल नौजवान पत्थर चलाते थे, आज उन्हीं नौजवानों के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमें दिखाई दे रहा है कि भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर कश्मीरियों को कितना ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ, वो अपने देश का तिरंगा हाथ में लेकर चल रहे हैं। उनके खून में भी अब देशभक्ति दौड़ रही है और यही सब तस्वीर पाकिस्तान की सारी कोशिशों को नाकाम करती है। पाकिस्तान जो कश्मीरियों को आतंकवाद की राह पर चलाता था, आज वो लोग भारत का साथ दे रहे हैं और आतंकवाद को मिटा रहे हैं। आज वो लोग भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को इस चीज का एहसास हो गया है। पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करके कश्मीरियों ने पाकिस्तान को जोरदार तमाचा लगाया है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई है और इस चीज को देखकर पाकिस्तान अपना सर दीवार पर मार रहा है, छाती पीट रहा है। उसकी बरसों की मेहनत पर कश्मीरियों ने पानी फेर दिया है। इस चीज से पाकिस्तान की तरफ साफ देखी जा सकती है। खून के आंसू रोता पाकिस्तान अपने आंसू कैसे छुपाएगा। और भारत ने एक बार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की सोच ली तो पाकिस्तान भारत से बच ना पाएगा। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। और कश्मीरियों की तरफ से जोरदार तमाचा पाकिस्तान को लगाया गया है और अमित शाह जी की तरफ से भी कश्मीर को लेकर एक बयान दिया गया था, उसको भी जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, जिस कश्मीर में कभी पत्थरबाजों की हौसले बुलंद होते थे, जिस कश्मीर में कभी आतंकवादी का राज चलता था, जिस कश्मीर में कभी भारत का नाम लेना भी पसंद नहीं किया जाता था, जिस कश्मीर में विकास नाम की चीज नहीं थी, जो कश्मीर कभी पाकिस्तान के इशारों पर चलता था, वो आज वही कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। आज वही कश्मीर में भारत भारत गूंज रहा है। आज वही कश्मीर में राष्ट्रहित की आवाजें बुलंद हो रही है। जिसको दुनिया आतंकी के गढ़ के नाम से जानते थे, आज वहाँ तिरंगा लहराया जा रहा है। और आज हमें कश्मीरियों के हाथ में तिरंगा देखने को मिल रहा है कि कश्मीर के लोग तिरंगे के सम्मान में खड़े हैं। अपने हाथों में लेकर वो तिरंगा गर्व महसूस कर रहे हैं, वो तिरंगा लहरा रहे हैं और आजादी का जश्न मना रहे हैं। और जो लोग अपनी रणनीति के लिए जनता को बहकाते थे, आज उसकी छाती पर सांप लौट रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो में जो एरिया नजर आ रहा है, ये तस्वीर अनंतनाग की है। कभी ये आतंकियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ पर आतंकी राज करते थे और यहीं से आतंकवाद को अंजाम दिया जाता था। लेकिन आज यहाँ पर लोग हाथों में लेकर तिरंगा अपने देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं और बता रहे हैं जो कभी इनको बहकाया करता था, उसकी साजिश नाकाम हो गई है। इनके हाथ का तिरंगा इस चीज की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की साजिशें नाकाम हो गई है। दोस्तों, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कश्मीर के लोग गाड़ियों पर रैली निकाल रहे हैं और हाथों में तिरंगा और ये नारा लगा रहे हैं, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी जान है। इस नारे के साथ ये लोग इस रैली को काफी दूर तक लेकर गए थे और बता दिया पाकिस्तान को कि उसकी साजिश नाकाम हो गई है। और इस चीज को देखने के बाद पाकिस्तान को कहीं न कहीं काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा होगा। जिस कश्मीर को वो बर्बाद करने के लिए साजिशें चलता था, आज वो कश्मीर भारत का हो चुका है। वहाँ पर रह रहे लोगों के दिलों में भारत है, हाथ में तिरंगा है और वो अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं और पाकिस्तान को बता रहे हैं उनके दिल में पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं, वो भारत के हैं। दोस्तों, इसको लेकर अमित शाह की तरफ से भी बयान दिया गया था और आज हमें देखने को मिल रहा है कि अमित शाह ने जो बयान दिया था वो बयान सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको उस बयान को थोड़ा बताते चले कि यहाँ पर अमित शाह ने संसद में खड़ी होकर अपना सीना ठोककर ये बोला था कि 70 साल तक कश्मीर के लोग 370 के साथ जिए। 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार बार दोहराया और जमकर गुमराह किया। मैं कहता हूँ, मुझे 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाएंगे। मैं कश्मीर घाटियों के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा करे और हमें एक बार काम करने का मौका दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बना देंगे। आगे अमित शाह जी ने कहा कि 70 सालों से जो चीज आप लोग लेकर चल रहे हैं, हम लोग 5 साल में कश्मीर में विकास करके दिखाएंगे और आपको तब एहसास होगा कि आपने 70 साल से जिस चीज को चुना वो चीज सही नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पर अमित शाह ने बताया है 370 हटाना ही कश्मीर का असली सोल्यूशन है। समय जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर कश्मीर पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। कश्मीर में विकास हो सकेगा, कश्मीर को एक नई राह मिलेगी। और उन्हें बताया कि जब 370 हटाएंगे उसी के बाद से ही कश्मीर को विकास मिल पाएगा। इसके अलावा कश्मीर में विकास का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोस्तों, अमित शाह ने बताया है कि 370 के हटने के बाद कश्मीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा और ये सिर्फ मैं ही नहीं मानता हूँ, बल्कि पूरे देश की जनता मानती है। इस बात को जनता मानती है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर को सुधारा जा सकेगा, कश्मीर में विकास लाया जा सकेगा। और मेरे साथ साथ पूरा देश ये चाहता है कि यहाँ पर 370 को हटाया जाए और कश्मीर को विकसित राज्य के रूप में बनाया जाए। और कश्मीर को पूरी तरीके से नॉर्मल बनाने के लिए 370 का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरीके का कदम उठाने के बाद
जो कश्मीर में बम धमाके, गोलियां और पत्थरबाजी जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है, वो सब चीजों पर कंट्रोल किया जा सकेगा और एक अच्छा और हंसता खेलता कश्मीर हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम शहबाज शरीफ ने रविवार को पाकिस्तान को एक आर्थिक शक्ति में बदलने का संकल्प लिया और सभी राजनीतिक दलों से इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। यहाँ जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा, एक राष्ट्रीय वार्ता समय की जरूरत है जिसे सभी वित्तधारकों के द्वारा अर्थव्यवस्था के चार्टर पर आम सहमति बनाई जा सके। हमें एक आर्थिक शक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। उन्होंने कहा कि हम अगर परमाणु शक्ति बन सकते हैं तो हम एक आर्थिक शक्ति भी बन सकते हैं, लेकिन हमें दिन रात प्रयास करना होगा। उन्होंने पार्टी लाइनों के सभी राजनेताओं से एक साथ आने के लिए एक आर्थिक चार्टर पर सहमत होने का आग्रह किया। कश्मीर ने कहा कि सरकार युवाओं को हर संभव अवसर मुहैया कराएगी क्योंकि देश का भविष्य युवा पीढ़ी का है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है उसको अगर जल्द से जल्द नहीं रोका जाएगा तो आने वाले समय में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जिस तरीके से श्रीलंका का हाल हुआ है उस तरीके का पाकिस्तान का भी हाल हो जाएगा। ये बात पाकिस्तान के नेता लोग बड़े अच्छे से समझ चुके हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी ओर से एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है और इस तरीके की चीजों में अपना बड़ा योगदान देते हुए सभी देशों के नेताओं को ये हिदायत दी गई है और बताया गया है कि हमें पाकिस्तान को बचाना होगा। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा, हमें देश के सामने आने वाली वित्तीय, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट रहने की जरूरत है। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने लोगों की गरिमा और स्वाभिमान और अपनी प्यारी मातृभूमि की महानता और गौरव के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए दृढ़ रहेंगे। इस बीच पाकिस्तान ने पारंपरिक उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। विभिन्न शहरों में स्मारक समारोह आयोजित किए गए। दिन की शुरुआत इस्लामाबाद में 21 तोपों की सलामी और प्रांतीय राजधानियों में 21 तोपों की सलामी के साथ सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक और निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर सार्वजनिक और निजी भवनों के साथ साथ सड़कों और बाजारों को भी रोशनी से सजाया गया। कराची के मजार-ए-कायदा में चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया गया, जहां पाकिस्तान नौसेना अकादमी के कैडेटों ने गार्ड की ड्यूटी संभाली। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।